कि एक कंप्यूटर आपके जीनोम को स्कैन करके आपको बता देगा कि कौन सा ड्रग आपके लिए सेफ है विद जीरो ट्रायल्स एंड जीरो एरर्स। व्हाट इफ आई से कि एक रोबोट आपके लिए एक नई दवा बना देगा विद इन आवर्स। एंड इट साउंड सो फिक्शनल ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट इज व्हाट ऑलरेडी हैपनिंग। सो क्या फार्मासिस्ट की हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जॉब खतरे में है? क्या एआई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जॉब को रिप्लेस कर देगी? सो हाय एवरीवन, आई एम श्रुति और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। First of all, let's break it down. What is AI? AI is artificial intelligence. AI is a system that can analyze data, learn from it, and can make smarter decisions. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेटफ्लिक्स खोलते हो तो वो आपको कुछ रिकमेंडेशंस शो करता है अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, राइट? दैट्स AI. तो जैसे नेटफ्लिक्स में AI है वैसे ही हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी AI एंटर कर चुका है। सो इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे कि AI कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कौन सी कंपनीज AI का यूज़ करके ड्रग डिस्कवरी कर रही हैं एंड कैसे डाटा को एनालाइज कर रही है। AI जो है वो ड्रग डिस्कवरी से लेकर पेशेंट मॉनिटरिंग तक A to Z हेल्थ केयर प्रोफेशन में एंटर कर चुका है, राइट? सो नॉर्मली एक नए ड्रग को डिस्कवर करने के लिए 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन AI की हेल्प से वो टाइम कट हो गया है और वो आप इतने सालों का काम कुछ ही टाइम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, उन्होंने कॉम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म डेवलप करा है यूजिंग AI, जिससे वो ड्रग के टारगेट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद इन फ्यू वीक्स, जिससे काफ़ी टाइम सेव होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्लिनिकल ट्रायल्स। आप लोग सोचते होंगे क्लिनिकल ट्रायल स्लो हैं, बोरिंग हैं, बट AI ने काफ़ी काम आसान कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्राजेनेका जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने Cure.ai के साथ कोलैबोरेट करा है एंड दे आर यूजिंग AI टू फाइंड लंग कैंसर पेशेंट्स फॉर ट्रायल्स फास्टर देन ह्यूमंस। अब जरा ड्रग डिस्कवरी और क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर हॉस्पिटल की फार्मेसी में चलते हैं। तो व्हाट इफ अगर किसी पेशेंट को आप डिस्पेंस कर रहे हो कोई मेडिसिन और तभी एक अलर्ट आ जाए कि इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो सोचिए कितनी जानें बच सकती है। सो ऐसा ही AI काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अपोलो हॉस्पिटल ने लॉन्च करा है AI पावर्ड CDSS, यानी कि AI पावर्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि वो फ्लैग रेज करेगा, यानी कि अलर्ट रेज करेगा अगर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी गड़बड़ है, कोई भी हार्मफुल ड्रग प्रिस्क्राइब करा गया है या फिर प्रिस्क्रिप्शन जो है पेशेंट के लिए अनसेफ है। सो आप ये सोचिए कि AI जो है वो हमारा काम कितना ईजी कर रहा है, कितना टाइम सेव कर रहा है। ये तो बात रही हॉस्पिटल फार्मेसी की, लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिटी फार्मेसी में तो आपने बहुत ऐड देखी होगी फार्म इजी नाम से, राइट? फार्म इजी 1mg। तो ऐसे ऐप्स क्या करते हैं, ये भी AI पावर्ड ऐप्स होते हैं जो कि पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं एंड अगर आपकी फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर सकते हैं और पेशेंट के डाटा को एनालाइज करके उसको कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर AI ये सारा काम कर रही है क्लिनिकल ट्रायल में, ड्रग डिस्कवरी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी में, तो फिर फार्मासिस्ट का रोल क्या रहा? ये सारा काम तो AI कर लेगी। वाई कंपनी वुड हायर अ फार्मासिस्ट, स्पेशली अ फ्रेशर जिसको कुछ भी नहीं आता? अगर आपका क्वेश्चन है मैन वर्सेस मशीन, then I would answer it as man with machine. Don't go against AI. AI कोई खतरा नहीं है, right? Yes, AI एफिशिएंट है, एक्यूरेट है, टाइम सेविंग है, डाटा को बहुत इजीली एनालाइज कर सकता है, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये थकता नहीं है। बट ह्यूमन टच इज नेसेसरी। एट लास्ट हमें ये पता होना चाहिए कि AI एक मशीन है, उसके पास कोई इंट्यूशन नहीं है, उसके पास एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स द पेशेंट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये माइंड में बात याद रखनी है कि AI कैन एक्ट एज अ GPS। जैसे आपके फ़ोन में GPS होता है, वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो चल नहीं सकता। सिमिलरली AI कैन एक्ट एज अ GPS. इट कांट ड्राइव द कार, बट येस इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्शन वेयर टू गो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि AI जो है वो फार्मासिस्ट की जॉब को रिप्लेस कर देगा, तो नो माय डियर फ्रेंड, AI फार्मासिस्ट की जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा। बट यस, एक फार्मासिस्ट जिसको AI की नॉलेज है वो दूसरे फार्मासिस्ट को रिप्लेस कर देगा जिसको AI की नॉलेज नहीं है। सो अगर आप स्टडी कर रहे हो या कर चुके हो, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा।
आपको एआई पावर टूल्स यूज करने आने चाहिए। आप एआई के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखिए, मशीन लर्निंग सीखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन सीखिए, आप क्लिनिकल डिसीजन सॉफ्टवेयर सीखिए ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड, और आप एआई रिलेटेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें एआई के बारे में सिखाया जाता है। बिकॉज एआई ने ट्रेडिशनल फार्मेसी प्रैक्टिसेस को शिफ्ट करा है टुवर्ड्स मॉडर्न एआई बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फार्माकोविजिलेंस के बारे में बात करेंगे।